हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिखाने जा रहा हूं। एकदम अच्छे तरीके से इनको सीखिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आपके पेपर में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जरूर पूछा जाता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि अगर ये कंजंक्शन नहीं लगे होंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बन सकता। आसान तरीके से इनको सीखिए। क्लियर? तो समझो भाई कि कॉम्प्लेक्स जो बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ना, ये हमारे 9 प्रकार के होते हैं, और क्या क्या बताते हैं ये समझो। सबसे पहला कंजंक्शन जो जिसमें ये आपको टाइम बताएंगे। टाइम कौन कौन से बताएंगे? व्हेन हो गया, व्हाइल हो गया, टिल हो गया, अंटिल हो गया, आफ्टर, बिफोर, व्हेनेवर और एज सून एज। अब इनका हिंदी क्या होता है? व्हेन का हिंदी जब होता है। जब कब होगा? जब ये कंजंक्शन होगा। क्लियर? अच्छा, इसका हिंदी क्या होगा? जब। व्हाइल का मतलब होता है जबकि। टिल का मतलब होता है तक। क्या होता है? तक। और इसका मतलब अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है, और जो है नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ में नहीं का यूज पहले से ही होता है, तो इसके साथ में हम नो नेवर नॉट का यूज नहीं करते। अच्छा, आफ्टर बिफोर का यूज। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिफोर का मतलब पहले। व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। जैसे कहते हो ना, जब कभी भी मिलोगे तब पीटूंगा, तो व्हेन एवर का यूज किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही। ज्यों ही या जैसे ही के भाव में भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा, अगला है प्लेस। अब ये कंजंक्शन जो होंगे आपको प्लेस बताएंगे। कौन कौन से होते हैं? एक वेयर और एक वेयर एवर। वेयर का मतलब जहां, और वेयर एवर का मतलब जहां कहीं भी। समझ गए ना? अच्छा, अगला कंजंक्शन है, ये हमारे ये 3 लिखे हुए हैं, ये रीजन बताएंगे, मतलब कारण बताएंगे। तो पहला क्या है? बिकॉज, मतलब क्योंकि। इन तीनों का मतलब क्योंकि होता है। समझ रहे? देखो बेटा, क्या है कि एज का यहां भी है, एज है, यहां भी एज है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये मैनर तरीका बताएगा, ये आपका रीजन कारण बताएगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, इन सबका हिंदी क्या होगा? क्योंकि। क्योंकि। क्लियर? और एक बात मैं बता दूं, एज जब क्योंकि के भाव में आता है तो पहले यूज किया जाता है, जब मैंने तरीका बताने के भाव में आता है तो बीच में यूज किया जाता है। ये भी आप नोट कर ले। अगला है कंडीशन। ये आपकी शर्त बताएंगे। कौन कौन से होते हैं? इफ हो गया और अनलेस हो गया। इफ का मतलब क्या? यदि या अगर। और अनलेस का भी मतलब होता है जब तक कि नहीं। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये आपका टाइम बताएगा। जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे पास नहीं होगे। ये कंडीशन को बता रहा, शर्त को, और वो टाइम को बता रहा। बोलो, ये समझ गए? अच्छा, अब कंपैरिजन मतलब तुलना कराएगा भाई। कैसे? देन, कि वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। ही इज वाइजर देन यू, तो देन का यूज किया। और एज का मतलब होता है उतना जितना। उतना और जितना। एज वहां पर लगेगा जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा, और सो एज का यूज हम तब करेंगे जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा। हिंदी उतना जितना, कि तुम उतने बुद्धिमान हो जितना कि तुम्हारा दोस्त। तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना कि तुम्हारा भाई। तो नहीं हो तो सो एज का करेंगे, और उतने हो जितना कि तुम्हारा दोस्त तो एज का करेंगे। बोलो, ये बात समझ में? अच्छा, कॉन्ट्रास्ट, ये विरोध बताएंगे। मतलब एक बात जो है, जैसे कौन कौन से है पहले समझो। दो, आल्दो और इवन इफ। दो, आल्दो, इन दोनों का मतलब होता है यद्यपि। यद्यपि। और इवन इफ का मतलब होता है चाहे। तो दो और आल्दो, इसका हिंदी होता है यद्यपि। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। यद्यपि वह बीमार है फिर भी कठिन परिश्रम करता है। तो ये विरोधी बातें बताएंगे, दो और ऑल्दो। अच्छा, अगला है रिजल्ट। ये हमारा परिणाम बताएंगे। कौन होते हैं? सो और दैट। वह, जैसे सो और डॉट डॉट दैट है, और यहां पे सो दैट एक में लिखा है। ये आप इसका यूज अलग करेंगे और इसका यूज अलग करेंगे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। वह बहुत ज्यादा कमजोर है इसलिए वह चल नहीं सकता। और यहां पर जो ये पर्पस बताएगा, मतलब तो ये है, इसका हिंदी होगा ताकि। ताकि, ये हमारा ताकि बताएगा, और ये हमारा कारण और परिणाम बताएगा। क्लियर? और ऐसे ही लेस्ट और शुड। एक बात और याद रखिए, लेस्ट के साथ ऑलवेज शुड का यूज करते हैं। क्लियर? इसका हिंदी होता है
कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अच्छा, मैनर बताएगा, मैनर ये तरीका बताएगा, जैसा तुम मेरे साथ व्यवहार करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। इसका हिंदी क्या हुआ? जैसा वैसा। क्लियर? तो अब इन पर आपको क्या करना है, इनको आपको याद करना है, पढ़ना है, समझना है। और अगला वीडियो मैं आपको दूंगा कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि इसी में सिखा दिया तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और आपको देखने में भी प्रॉब्लम आएगी। छोटा सा वीडियो देखो, चलते फिरते इसको समझ लो, और जब ये कंजंक्शन आपके दिमाग में होंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा वो वीडियो तुरंत लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसा ही कुछ अच्छा आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद स्ट्रक्चर एक एक बात को सिखाने के लिए मैं आप लोगों से मिलता हूं कल। तो इंतजार करिएगा, आते हैं कल। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।